Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जप सुधारने की कला इस क्षेत्र सुबह की इस क्लासों में हम नाम जप की महिमा और नाम जप विशेष करके आपके आसक्ति के स्तरों पर नाम जप उसके बारे में हम सुन रहे हैं। और वृंदावन में स्थित होकर आपके नाम जप तो कम से कम शरीर से ना भी हो, मन से साधक वृंदावन में रहे और अपने नाम जप के संचालन करे। तो नाम जपते समय आप सब देख रहे हैं और अपने सबों की ये अभिज्ञता भी है जे नाम जप जितनी सहज है हम बोलते हैं उतनी सहजता से हम जप नहीं कर पाते। नाम जपने की सबसे बड़ी विडंबना तो हमारी संकल्प है और जो हम नियमित नहीं हो पाते। अनियमित नाम जप हमारी सबसे बड़ी बाधा है, बड़ी बाधा है हमारी प्रेम प्राप्तियों में और नामों में आसक्ति जुटाने में है। आप सर्दी के समय में आप नींद नहीं खोलेंगे तो फिर जपेंगे कैसे, है ना। तो जो भी हो, ग्रीष्म ऋतु हो, सर्दी हो, वर्षा है, हमको जपने के लिए हम तैयार होंगे और ब्रह्म मुहूर्त के समय में हम जपेंगे। तो वृंदावन के जो सब जगहों में हम रह के जप कर पाए उनमें से हमने द्वादश आदित्य टीलाओं की सनातन गोस्वामी पाद के साथ हमने रहे और सनातन गोस्वामी पाद की ये प्रधान जप स्थली है और जगह में भी उनकी कुटिया हुई। और आप जानते हैं कि तो यहाँ पर मदन गोपाल के विराजमान होना, मदन गोपाल की प्राप्ति और सनातन गोस्वामी पाद की सुंदर कथा हमने श्रवण किए हैं। उनके नाम जप और हरिभक्ति विलास से नाम जप के 6 कुंजी मनोसम्मरणम शौचम मौनम मंत्रार्थ चिंतनम अव्यर्थगत्वम अनिर्वेद जपो संपत्ति हेतव। ये जप के ऊपर हरिभक्ति विलास में श्री सनातन गोस्वामी पाद की ये श्लोक आप याद रखिएगा और जप करते समय हमारी सहायता करने वाले हैं और हमको उत्साह प्रदान करने वाले हैं। नाम जप हमारी भक्तिमय जीवन के सर्वोत्तम साधन है, सर्वोपरि साधन है। नाम जप में हम आसक्ति उत्पन्न नहीं कर पाएंगे तो ना भाव के स्तर पे पहुंच पाएंगे और ना प्रेम से हम वंचित ही रह जाएंगे। तो नाम जप में प्रगति करने के लिए साधक को बिल्कुल संकल्प लेके ही नाम जपने के प्रति अपनी निष्ठा और रुचि और आसक्ति और भाव और प्रेम आदि उत्पन्न करानी है। तो करने के लिए हम नियमित रहे रोज, है ना, और ब्रह्म मुहूर्त में ही हम नाम जप करें। ब्रह्म मुहूर्त की नाम जप आप करके ही इसकी मिठास को आपको पता चलने वाला है। जिन लोगों ने कभी जपे ही नहीं ब्रह्म मुहूर्त में, वो कितनी भी क्लास सुन ले वो कभी भी नहीं समझ पाएंगे ये ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप की क्या मिठास है और किस तरह से नाम जप में प्रगति की कितनी प्रचंड स्पीड होती है इसमें। तो आप सब लोग साधक जनों ने अब जप रहे हैं, अपने प्रयोग कर रहे हैं इसको।
और इसमें अपने अभिज्ञता भी बताइए और वृंदावन के जिस जिस क्षेत्र को चुन के मैंने दिया आपको, जहां जहां आप बैठ के जप सके, उसमें हमारे रमन रेती में हमारे मंदिर, कृष्ण बलराम के प्रांगण, श्रील प्रभुपाद की क्वार्टर्स, प्रभुपाद की आपकी समाधि स्थल, और फिर गोकुलानंद मंदिर में प्रांगण में स्थित समाधि और उस जगह पे फिर केसी घाट है ना, फिर हमने जोगपीठ जो हमको राधा गोविंद देव के मंदिर तो वो वाले जगह, और फिर द्वादश आदित्य टीला सनातन गोस्वामी पाद की जप स्थली जप को किया। तो सनातन गोस्वामी पाद की जो सनातन गोस्वामी पाद अपने लास्ट जिस समय गोवर्धन की द्वादश आदित्य टीला छोड़ के जब गोवर्धन के तलावटी पर उधार पर अपने जपना शुरू किए, और तो वहाँ उनके दृढ़ निश्चय था, जो वो 12 कोस 24 माइल की गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा वो लगाते थे। और जब सनातन गोस्वामी परिक्रमा पथ पर चल रहे थे, जैसा ही वो कुसुम सरोवर से होकर निकले, अचानक झाड़ियों से कृष्ण प्रकट हुए और सनातन से बोले कि वो इतने अधिक आयु में कष्ट ना उठाए, है ना, कष्ट ना उठाए। और सनातन सरलता पूर्वक मुस्काए और बोलने लगे। कृष्ण ने उन्हें पुकारा, हे सनातन, तुम इसके लिए अत्यधिक वृद्ध हो, इस वृद्ध आयु में तुम्हें इतना कष्ट नहीं उठाना चाहिए। सनातन ने स्पष्ट कहा कि उन्होंने प्रतिदिन गोवर्धन की परिक्रमा का प्रण लिया है। कृष्ण उत्तर में केवल हंसे और उन्होंने सनातन को उठाकर कंधे पर बैठाया और कहा, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। सनातन ने उन्हें बताते हुए रोका कि उनका प्रण पैदल परिक्रमा का है, ना कि सहारा लेकर चलने का, ना कि सहारा लेकर चलने। कृष्ण ने जब देखा कि उनका भक्त उनकी प्रसन्नता के लिए वचन पालन में दृढ़ है, वह बहुत प्रसन्न हुए। परंतु कृष्ण सनातन की शारीरिक अवस्था को देखकर लेकर चिंतित थे कि वृद्धावस्था की शारीरिक दुर्बलता के कारण उनके द्वारा ली गई शारीरिक पनों का पालन करना कठिन था। तो प्रेममयी करुणावश भगवान कृष्ण ने उसी समय अपना पांव गोवर्धन शिला पर रखा और उस शिला पर उनके चरण चिन्ह बन गए। कृष्ण ने सनातन से उस शिला को ले जाकर तुलसी दल और जल से उसकी आराधना करने का आग्रह किया। कृष्ण ने उन्हें बताया कि यदि वो इस शिला की प्रतिदिन 4 बार परिक्रमा कर लेंगे तो वह गोवर्धन की परिक्रमा के समान होगी और इस प्रकार उनके पन का पालन होता रहेगा। यह कहकर उन्होंने शिला सनातन गोस्वामी को दी और अंतर्धान हो गए। सनातन गोस्वामी बालक की ज्यादा देर ना देख पाए तो बेचैन उठे। श्री सनातन गोस्वामी की अवस्था देखकर श्री गोपीनाथ जी ने बहुत स्नेह से अपनी पहचान प्रकट कर दी। अपने ही अश्रुओं में भीगे लज्जित भाव से सनातन गोस्वामी सोचने लगे, मैंने अपने प्रभु को क्यों नहीं पहचाना। इस प्रकार सनातन गोस्वामी श्री ब्रजेंद्र नंदन के तीव्र प्रेम के प्रभाव में मग्न रहने लगे, जो कि श्री वृंदावन के पुष्पलताओं में क्रीड़ा करते थे। अपने शेष बचे जीवन में सनातन गोस्वामी ने उस शिला को ही चक्र तीर्थ में पूजा अर्चना की और उनके अंतर्धान होने के उपरांत श्रील जीव गोस्वामी इस शिला को वृंदावन ले आए, जो वर्तमान में राधा दामोदर मंदिर में विराजमान है। हम राधा दामोदर मंदिर में 4 बार परिक्रमा करते हैं, तो वो शिला उसमें है। पुजारी को आप बोलेंगे तो शिला दर्शन भी करा देते हैं। शिला के ऊपर अंकित चिन्हों को भी दर्शन होते हैं।
इसलिए सभी को इस अद्भुत अवसर को लाभ उठाकर जब भी संभव हो इसका दर्शन करना चाहिए। और जब हम पैदल गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए दुर्बल या वृद्ध हो जाए तो हम कृष्ण से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो हमारा प्रयास स्वीकार करे और फिर 4 बार उस शिला की परिक्रमा करे। तो इस तरह गौर गणदेश दीपिका में वर्णित है। कृष्ण लीलाओं में सनातन गोस्वामी रति मंजरी है। रति मंजरी विशाखा देवी की सहायिका है। सनातन गोस्वामी का जन्म 1488 में हुआ और उन्होंने रामकेली शहर में 27 वर्षों तक अपना जीवन व्यतीत किए और वृंदावन में उनका जीवन 43 वर्ष व्यतीत किए। सनातन गोस्वामी संपूर्ण ब्रजमंडल में बहुत ही प्रसिद्ध थे और समस्त ब्रजवासी उन्हें पितृवत प्रेम करते थे। 1558 में आषाढ़ की पूर्णिमा पर चक्र तीर्थ में हजारों ब्रजवासी सभी अग्रणी वैष्णव रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी या अन्य अनेकों गोस्वामी के नेतृत्व में सनातन गोस्वामी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करने आए। आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन शिलो व्यासदेव का भी जन्म दिवस था। यह दिन गुरु पूर्णिमा भी कहलाता है। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने सनातन गोस्वामी से मानसी गंगा की परिक्रमा चलने को कहा, जो प्राय इस दिन किया करते थे। जब उन्होंने देखा कि सनातन गोस्वामी अपने भजन कुटीर में पूर्णतः समाधि में विराजित हो गए हैं, ये सभी उच्च स्वर से विलाप करने लगे। ये सभी सनातन के शरीर को मानसी गंगा ले गए। उनके उपरांत उन्हें वृंदावन में उनके प्रिय मदन मोहन मंदिर के बिल्कुल समीप एक समाधि में विराजित कर दिया। वह पूर्णिमा मुड़िया पूर्णिमा कहलाने लगे। आज भी इस दिन यहाँ भारी संख्या में भक्त एकत्रित होकर गोवर्धन की परिक्रमा करते। ब्रजवासी जनों के नयनों के तारा थे। ब्रजवासी जन बड़े प्यार करते थे सनातन गोस्वामी पाद के, है ना। जब अंतर्धान हुए, समाधिस्थ हुए इस पूर्णिमा के दिन, तो समस्त ब्रजवासी जनों ने अपने सिर मोड़े, मानो कि अपने सजनों की वियोग में सब लोगों ने अपनी जैसे सजनों की चल बसते हैं तो सारे सिर मुड़ाते हैं और श्राद्ध कार्यों में भाग आदि लेते हैं। तो इस तरह से समस्त ब्रजवासी जनों की, है ना, प्राणवत थे हमारे सनातन गोस्वामी पाद। तो जिन सनातन गोस्वामी ने प्रयत्न पूर्वक मुझे वैराग्य के सहित भक्ति रस का पान कराया, जबकि मैं अंधा होने के कारण उसे नहीं पीना चाहता था, ऐसी कृपा के समुद्र तथा दूसरे के दुखों से दुखी सनातन प्रभु का मैं आश्रय लेता हूँ। तो अंतर्धान हुए सनातन गोस्वामी पाद, उनकी समाधि इस द्वादश आदित्य टीलाओं में विराजमान है। हम अनेकों दिन सनातन गोस्वामी पाद के साथ रहे और द्वादश आदित्य टीलाओं की कथा सुने और विशेष करके नाम जपने के प्रति उनकी अद्भुत प्रेम है ना। समस्त आचार्य जनों की हमारे नाम जप के प्रति अद्भुत प्रेम है। तो वे जगह हमारे लिए जपने की उत्तम स्थान है। कभी भी आप वृंदावन जाएंगे तो हम सब इस नाम जप में भाग लेने वाले साधक जनों को वृंदावन हमारी मास के समय हम अधिक नाम जपने में रत रहे। नाम जप हम अपने सुबह के नाम जप करें, दोपहर की, शाम की, संध्या की, सब नाम जप हमने इसी जगह पे करें। तो द्वादश आदित्य टीलाओं में स्थित होके आप जब भी आप वृंदावन जाएंगे तो आप नाम जपिएगा, है ना। वो कुटिया मदन गोपाल को स्थित किए वो जगह बेनु को कुएं ऊपर भगवान ने खोद के दिए थे, है ना, अपने भक्तों के लिए। वो कुआं मंदिर में विराजमान भगवान मदन गोपाल, है ना। पति भी मूर्ति भी हो, किंतु जो मदन गोपाल जी अब तो करौली चले गए, तभी भी
मूल विग्रह और प्रतिभू विग्रह में तो कोई भेद नहीं है ना। राधा रानी, विशाखा सखी और गौनिताई है ना विराजमान है मंदिरों में। तो वो दर्शन और सनातन गोसाई पाद की समाधि है ना। अनेकों बांदर हैं, बांदरों की बड़ी उपद्रव इस जगह पे है, किंतु आप शांति से बैठ के जप पाएंगे। सनातन गोसाई पाद के समाधि के चारों तरफ आपकी गेट लगा हुआ है, तो इससे आप बड़ी शांति से जप कर पाएंगे। कोई आपकी डर नहीं और शांत जगह है। आज भी बहुत ही शांत जगह है। जपते समय आप बिल्कुल अनुभव करेंगे और आप मदन गोपाल जी के वहां पर आना, वहां पर विराजमान होंगे सनातन गोसाई पाद की सुंदर उनके साधन और ग्रंथ रचना इस जगह पे। और ये जगह आज भी उतनी महिमा मंडित है। और आप कभी भी पहुंच के वहां पर जपने लगेंगे तो आप लगेंगे कि सनातन गोसाई पाद तो विराजमान है, बिल्कुल साक्षात विराजमान है और आपको आशीर्वाद देते हुए स्वयं यहाँ पर उनकी उपस्थिति की आप अनुभव भी कर पाएंगे। ये जगह आपको बहुत घनस्थ होने के लिए पहुंचने की प्रयोजन है। वहां पहुंचे और आपने बैठ के जपे तो आप बिल्कुल आप आपके नामों के प्रति है ना आप बड़ी माने भाव उत्पन्न हो जाएंगे, बिल्कुल भाव उत्पन्न हो जाएंगे और आपके हृदय में है ना गौरंग महाप्रभु की कृपा से, मदन गोपाल की कृपा से, आप सनातन गोस्वामी पाद की कृपा से आप बिल्कुल अपने परिवार में अपनी माधव गौड़िया संप्रदाय की, हमारे गौड़िया संप्रदाय के आचार्यों जनों की उपस्थिति की अनुभव भी कर पाएंगे। सचमुच किस तरह की हमारी आचार्यों जनों की साधन प्रक्रिया है, कैसे उनके संकल्प है और किस तरह से उनको उन्होंने निभाए। इस तरह से प्रेम उत्पन्न हुई, भगवान लालायित होकर उनके साथ ही रहे, उनके पीछे ही रहे, निरंतर कृष्णों सेवा करने के लिए तत्पर रहे, भगवान से सेवा करने के लिए तत्पर रहे। तो किस तरह की उनके साधन प्रणाली, हम सब भक्तजन, हम सब भाग्यवान हैं जो हम सनातन गोस्वामी पाद हमारी संप्रदाय के आचार्य और उस तरह उनके जीवन उन्होंने संचालन किए अपने प्रकट लीलाओं में। तो नाम में हमारी पूरी रति है, पूरा आसक्ति है। जपने के लिए हमने उत्तम समय प्रदान करेंगे और जीवन में अभिलाषा रखेंगे जब हम रोज नाम जपने में हमारी प्रगति हो, है ना, प्रगति हो। और द्वादश आदित्य टीलाओं की ये जगह, यहाँ की ऊर्जा हम सबों को नाम जपने में बहुत ही हौसला देने वाले, बढ़ोतरी करने वाले। जब भी आप वृंदावन जाएंगे तो यहाँ पर पहुंचिए और आप माला जपे, कम से कम 4 माला तो बैठ के जपिए। समय आपके पास पूरी है तो पूरी 16 माला जपिए। जपेंगे तो बहुत ही अद्भुत अनुभव होती है, अद्भुत अनुभव होगी। ऐसा अनुभव आप दर्शन आदि करके और श्रवण करके नहीं कर पाएंगे, जितना अनुभव और अपने प्रयोग अपने जीवन में लाना है आचार्यों जनों की कृपा को जपने से प्राप्ति होगी, है ना। और वो नाम जप आपको हमेशा ऊर्जा देने वाली है। जब भी आप वृंदावन से दूर रहेंगे, कहीं भी आप रहेंगे, प्रचार कार्य में रहेंगे, आप अपने साधन में रहेंगे, अपने व्यक्तिगत जीवन में रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे, इस द्वादश आदित्य टीलाओं में स्थित होकर नाम जप आपको बड़ी उत्साह प्रदान करते रहेंगे और हमेशा आपको प्रेरणा देते रहेंगे। ये नाम जप में हमको आसक्ति होनी चाहिए, रति बिल्कुल होनी चाहिए।
नाम जप में हमारी भक्ति की जो प्राप्ति है, जो भी है, सब इसी में ही है। नाम जप हमने ठीक से बहुत अच्छी तरह से हमने कर पाए, है ना, हमारी जीवन भर जाए, है ना, किसी चीजों की कोई कमी नहीं होगी। आप देखेंगे भक्ति के रास्ते पे चलते हुए आपके हृदय भरने लगे, है ना, बिल्कुल भरने लगे, है ना। पूर्णताओं की प्राप्ति इस नाम जप के माध्यम से संभव है, संभव है। जो भी चीज है ना, कृष्ण प्रेम, प्रेम के ऊपर किस तरह स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भावना तक, भाव तक के बीच, वो सब चीजों को भी आप अनुभव भी कर पाए और इसी जीवन में अनुभव कर पाए। ऐसा नहीं है ये अनेकों जन्मों के बाद हमको ये सब अनुभव होगी और बड़ी आसानी से प्राप्ति हो जाती है, बड़ी आसानी से प्राप्ति हो जाती है। नाम जप आपकी बड़ी सुंदर है, बड़ी तल्लीनता है, तन्मयता है। भक्ति बहुत ही नजदीक है। भक्ति की हर चीज आपको लगने लगे जब मैं छू सकता हूँ, हाथों में स्पर्श कर सकूं, है ना, हाथों में, हृदय भर जाती है। एक भक्त मेरे को कह रहे थे, प्रभु जी हम सुनते तो थे जो ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप करना अच्छा है, ये हम थ्योरी सुनते थे और हम जीवन में आशा रखते थे कि ऐसा हम कर पाए। अब हम कर पाते, अब हम जपते तो हमको मिठास पता चलती है। ये तो हम जपे हैं तब हमको पता चले, हम नहीं जपे ब्रह्म मुहूर्त में हमको कभी भी नहीं पता चलते। सुन के, है ना, संकल्प लेके इसकी मिठास नहीं पता चलेंगे जब तक आपने इसको प्रयोग नहीं लाए। आप दिनों के बाकी समय नाम जप करके और ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप करके आपकी फर्क बिल्कुल पता चल जाए, बिल्कुल पता है। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है, कैसे भी करके जीवन को ऐसे खालिए, इस तरह से आपने जीवन जिए जो आप ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप कर पाए, आप उठ पाए, है ना। 2 घंटा आप अपने समय देके वृंदावन में स्थित होकर नाम जप कर पाए, हमारे आचार्य जनों को साथ रह के नाम जप कर पाए, है ना। द्वादश आदित्य टेला हो, केसी घाट हो, रमन रीति, हमारे मंदिर के प्रांगण हो, शिल प्रभुपाद की समाधि स्थल हो, शिल प्रभुपाद के क्वार्टर्स हो, है ना, ये सब गोकुलानंद मंदिर के प्रांगण हो, समाधि स्थल हो, केसी तीर्थ जो जोगपेट गोविंद देव जी के मंदिर हो, आप रह पा रहे, है ना, आप रह पा रहे, रह के आप जप कर पा रहे, है ना। अवश्य हम लोग जब रह पाएंगे और जप कर पाएंगे, तो आप अभ्यास में आपको परिणत करेंगे। वृंदावन रहने के लिए आपकी अभिलाषा भी होनी चाहिए और आप दृढ़ है, आपको संकल्प भी लेना चाहिए। पहले तो आपको लगेंगे कि मैं कर क्या रहा हूँ, ये तो असंभव है, मनों को कैसे रखूं वृंदावन में, शरीर से तो दिल्ली में रहता। रहा जा सकता है, बिल्कुल रहा जा सकता है, बहुत अच्छी तरह से रहा जा सकता है। इतनी सुंदर नाम जप होती है। आप तो वृंदावन में शरीर रह के भी कभी कभी मुश्किल पड़ेंगे, आप देखोगे बहुत ही अच्छी जप होती। मन को सिर्फ वृंदावन में बिठा के रखो, बाकी काम तो कर ही देंगे, है ना, और उनको सुना दो, है ना, उनको सुना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जितने दिन बीतते चलेंगे, जितने समय बीतेगी, इस अभ्यास में आप बिल्कुल दृढ़ हो जाएंगे, है ना। मिठास इसके पता चल जाएंगे, है ना, लग जाएंगे आपकी जीवा में, आपके इंद्रियों में इसके मिठास भर जाएगी, हृदय भरने लगे। सूक्ष्म मन तो प्रवेशद्वार है, मन होगी, फिर बुद्धि में छा जाएगी ये सब चीज, फिर मन बुद्धि अहंकार, आपकी जो निजी स्वरूप है, जो निजी पहचान है, सेवक के रूप में आपकी पहचान, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो ये जो सेवा धर्म है, ये सेवा धर्म उजागर हो जाएंगे नाम जप के माध्यम से। सुंदर नाम जप आपको सुंदर सेवक के रूप में परिगणित कर देंगे। आपके मनों में एक होगी, आप जबरदस्ती करके आपको सेवा करने की प्रयोजन नहीं पड़ेगी।
इस समय हमने श्लोक को आवृत्ति करके और कभी कभी क्लास सुन के मनों में भावना रखते हम तो सेवक है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम भगवान कृष्ण के नित्य दासत्व है हमारे, ये हमारा परिचय है। हमेशा ये परिचय हम भूल ही जाते है ना, और बहुत मुश्किल से इसको याद कर पाते, जीवन में प्रयोग कर पाना तो और भारी पड़ता है। सुंदर नाम जप, ये आपकी जो दासत्व है, इस परिचय को शाश्वत बना देंगे, इसी जीवन में बना देंगे, और आपको ना बहुत रसम कसम करने की प्रयोजन नहीं पड़ेगी। आप स्वाभाविक रूप से दास भावना आप में उत्पन्न हो जाएगी, है ना। नाम जप आपको ये प्राप्ति करा देंगे। जब आपकी स्वरूप की प्राप्ति इसी जीवन में हो जाएगी, है ना, तब आपके लिए ये भौतिक संसार बाधा नहीं होगी, बिल्कुल बाधा नहीं होगी, बिल्कुल बाधा नहीं। अनायास भौतिक संसार के जो गुणों के प्रभाव को आपने झेल लोगे और आगे बढ़ जाओगे। भौतिक संसार के गुणों के प्रभाव आपको रत्ती भर विचलित नहीं कर सकते, और फिर जपते समय और अपने समाधिग्रस्त हो जाओगे। जपते जपते इतने सुंदर नाम जप हो जाएंगे आपके जीवन भर के, है ना। तो हमने जो आशा की, गुरुदेव ने हमको कृष्ण प्रेम प्राप्ति करने के आशीर्वाद प्रदान किए। हमारे समस्त आचार्य जनों ने, हम इसी संप्रदाय के सदस्य है, तो भाई हमारी पूर्वज, हमारे उन सबों ने ये आशा रख के खड़े हैं जी, ये जो पुत्र संतान ये सब हमारे परिवार में आए तो उनको प्राप्ति हो जाए। हम सबों ने जो धन छोड़ के गए तो वो सब धनों की प्राप्ति करे, है ना। ये भिखारी और गरीब ना बन के शरीर छोड़े, उनको प्राप्ति पूरी हो जाए। तो हमारी गुरु परंपराओं के सबों के आशीर्वाद और बड़ी आशा से वो लोग निगाह रखते हैं जी, पूरी कर पाए कि नहीं कर पाए, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो इस संप्रदाय के समस्त आचार्य जन हमारी सहायता करने के लिए उद्यत है। वो सब अप्रकट लीलाओं में है, इस समय प्रकट लीलाओं में नहीं है, किंतु उनकी कृपा थोड़ी बहुत भी कम नहीं है, बिल्कुल कम नहीं। हम उनके बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, उनके उस जप की स्थलियों में कभी कभी जाके जपेंगे तो आपको पूरा अनुभव होगा जी, मेरी तो इसी संप्रदाय में, इसी परिवार में हूँ, और इस परिवार के ये सब अग्रज है ना, आशीर्वाद देने के लिए बिल्कुल तैयार है ये सब लोग। सनातन गोस्वामी पाद की कृपा हम सब जनों के ऊपर रहे। द्वादश आदित्य टीलाओं के सामने चलते हुए, परिक्रमा देते हुए आपको तुरंत याद आएंगे, ये तो सनातन गोस्वामी पाद की जगह है, ये तो मदन गोपाल की जगह है। इस जगहों में तो क्या अद्भुत है, अद्भुत नाम जप हुई, है ना, अद्भुत भगवान के लीला आपको तुरंत याद आए, तुरंत याद। तो नाम जप, सुंदर नाम जप के माध्यम से आपके जीवन भरने लगे, है ना, पूर्णता प्राप्ति हो जाने लगे, कोई समस्या ही नहीं रहेगी आपकी। भक्ति जीवन में अनेकों अवरोध होती है ना, अनेकों समस्याएं होती है, उनके द्वंद उत्पन्न होता है। सामान्य साधन को रख पाना मुश्किल पड़ जाता है ना। दीक्षित तो कोई भी हो जाए, दीक्षा प्राप्ति करके सचमुच हमने भक्ति को बचा पाए और हम अपने लक्ष्य को पूरा कर पाए तो हम सिकंदर है, नहीं तो इतने सुंदर संप्रदाय में आके भी हमने नाम जप ही नहीं ठीक से कर पाए, अपने जीवन की पूर्णता प्राप्ति ना हो पाई, हृदय ना भर पाए, है ना। शरीर छोड़ने से पहले हम ये ना बोल पाए, आप सब अग्रज जनों ने जो कृपा की, जो आशीर्वाद देने के लिए खड़े रहे, सचमुच में उनको जो आपने दामन फैला के में ग्रहण कर पाए, है ना। तो हमको तो नाम जपनी है ना, हम सबको नाम जप। बाधा अनेक है, आप नियमित नहीं हो पाएंगे, संकल्प से चूकेंगे, मुंह के बल पे गिर जाएंगे, किंतु आपको फिर उत्साह नहीं खोना है, आपको फिर जपना है। जपते ही आप इसमें दक्ष होंगे, दक्षता होगी। इनकी और कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं, विकल्प और कोई रास्ता है ही नहीं। आपको प्रभु जी अच्छे नाम जप की विकल्प बता दीजिए, विकल्प तो अच्छे नाम जप की विकल्प आपको
जपना है, उच्चारण स्पष्ट करना है और जी भर के सुनना और सुनना, है ना। सुनते 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 हृदय भरेंगे, बिल्कुल भरेंगे। आज 10% भरता है, 20% होगी, 30% होगी, 100% भर जाएंगे हृदय, और हमको नाम जपते रहना पड़ेगा। हम विफल नहीं होंगे, हम जपेंगे, है ना। इस बार शरीर छोड़ने से पहले हम अपने आप को ही बोल पाएंगे, जिन मैंने तो जपा, मैंने तो किया, है ना। हे कृष्ण, आपने मेरे को आयु प्रदान की, श्रील प्रभुपाद आपने कृपा करके आपने मिशन में रखे, गुरुदेव आपने आशीर्वाद दी और आपने रास्ता दिखाया। मैंने तो अपने जीवन इस बार जिया और मैं खूब अच्छी तरह से जी ली। आप जब आपने कोई बोल पाओगे कि मैंने तो जिया इस बार, मैंने तो जिया, अब तो चले जहां भी ले जाए कृष्ण, तो मैं तैयार हूँ, है ना। हम ऐसा बोल पाएंगे तो सचमुच हमने जप पाए, बिल्कुल। और ये संभव होगी हमारे नाम जप, है ना। नाम जप के माध्यम से ये संभव होगी, ये संभव। सनातन गोस्वामी पाद के द्वादश आदित्य टीलाओं की हम इस जगह से और दूसरी जगह चलेंगे वृंदावन के, किंतु द्वादश आदित्य टीला हमारे जीवन में हमेशा विराजमान रहेंगे, है ना। द्वादश आदित्य टीलाओं की सारी लीलाएं हमारे जीवन में, हमारे हृदय में परिस्फुटित होगी। सनातन गोस्वामी पाद बड़े कृपालु, बड़ी कृपालु है, और आशीर्वाद के साथ खड़े और मुस्कुराते हुए हम थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, उन्हीं की वंशजों में हम एक छोटा सा सदस्य है। वो बड़े कृपालु हैं, उनकी कृपा सर्वत्र है, सर्वत्र है। सनातन गोस्वामी पाद जिस प्रकार ब्रजवासी जनों ने, ब्रजवासी समस्त ब्रजवासी जनों के स्नेह पात्र थे, हम सब भी उन्हीं की चरण आश्रित हो जाए, उन्हीं की चरणों में, है ना, हमने अपने सिर झुकाए और कृपा याचना करें। सनातन गोस्वामी पाद आप दया कर दीजिए, मैं भी आप ही के परिवार के हूँ, आप कृपा कीजिए, आप कृपा कीजिए। आप कृपा कर देंगे तो मैं जप कर पाऊंगा और मैं बिल्कुल अनुभव कर पाऊंगा मदन गोपाल के साथ आपकी स्वाभाविक प्रेम और आपके आदान प्रदान, वो बड़ी आकर्षक है और बड़ी लोभनीय है। काश मेरी जीवन में भी थोड़ी सी ऐसी प्राप्ति हो जाए कुछ, तो आप कृपा कर दीजिए। जो भी कुछ जांचना करने, प्रार्थना करना है, ये सब हमारी अग्रज है, बिल्कुल हम कर सकते। हमारी संप्रदाय के आचार्य जन है ना। हम कहते हैं ना, भाई पिता से मांगो तो दादाजी से मांग लो, परदादा से मांग लो, नहीं तो उससे मांगने से हम कुंठित क्यों होंगे। उन सब लोग कृपा करने के लिए हमारी जीवन में प्रकट हो जाएंगे, हमारी जीवन में बिल्कुल हाथ डाल देंगे। तो जब भी आप लड़खड़ाता हुआ आपको मायूसी अनुभव होगी कि मैं नाम जब ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं पूछ लेते। सनातन गोस्वामी पाद आप कृपा तो कर दीजिए, थोड़ी सी तो कर ही दीजिए कृपा, जिससे हम कर पाएंगे। द्वादश आदित्य टीलाओं की जय, मदन गोपाल भगवान की जय, सनातन गोस्वामी पाद की जय। यमुना के तट पे ये जगह वृंदावन में तो शरीर आप रहे तब भी आप वहां स्थित होकर जपेंगे। आप वृंदावन से दूर होंगे, मनों से महाराज के जपिएगा, आप बिल्कुल अनुभव कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। ये आप मदन गोपाल जी के साथ थे, सनातन गोस्वामी पाद के साथ थे। वो देखिए कुटिया से निकलने वाले जप के वो ध्वनि आपके हृदय को भर देगी। यमुना जी के वो प्रवाह आप बिल्कुल अनुभव कर पाएंगे, बहुत ही नजदीक। और नहीं तो मदन गोपाल को खेलते हुए उस यमुना जी के तट पे आपको कहेंगे, आप क्यों इतना दूर है, इतना दूर क्यों चले गए, मैं बहुत नजदीक हूँ आपके जीवन में, आप अनुभव तो कीजिए, आप पुकारे तो सही, है ना। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। कृष्ण धन्यवाद। कथा सुन के हम द्वादश आदित्य टीलाओं में इतना आसक्ति कर सके, तो वहां पर पहुंच के नाम जप करके तो हम कितने आसक्ति बढ़ा सकते हैं। तो हमारे पास ये उपलब्ध है, ये जगह है। वृंदावन कभी भी जाएंगे, यहाँ पर अवश्य बैठ के जपिएगा, है ना। आप
तुरंत 500 साल पीछे चले जाएंगे और उस दिनों की सारी लीलाएं बिल्कुल आपके हृदय में परिस्फुटित हो जाएंगी। मैं इसी संप्रदाय के हूँ, तो सनातन गोस्वामी पाद बिल्कुल आशीर्वाद देने वाले, बिल्कुल आपको ग्रहण करें। हरि बोल, हरि कृष्ण।